हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बेटर होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बेटर चलती होगी। अगर आप क्लास 10th 15 फरवरी 2023 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं सेकंड शिफ्ट का, तो देखिए संभवतः क्वेश्चन आ चुके हैं। संभव है कि यही मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाएंगे। आउट मार के दिए हुए हैं क्वेश्चन, और इसको हम क्या करते हैं, बनाते हैं। क्वेश्चन से जो आए हुए हैं उसमें क्या कर दिए हैं, टिक आउट मार दिए हुए हैं। तो ये कह रहा है, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? हल्का क्वेश्चन था, अंदर में टिक मार दिया। तो कितने होते हैं? 32 होते। कह रहा है कि मस्तिष्क उत्तरदायी तो होता है, तो किसके लिए? हृदय स्पंदक के लिए, शारीरिक संतुलन बनाने के लिए, सोचने के लिए। तो इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रैकिया किस जीव का शोषण है? ट्रैकिया जो होते हैं किस जीव का शोषण होते हैं? तो कॉकरोच का होता है। ठीक, अब शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका उपचयन हो जाएगा, जो कि स्कूल के टिक आउट मार के दिए हैं। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाते हैं। तो पूर्ण विकसित अंडाशय जो क्या कहलाते हैं? इसका हो जाएगा फल। ठीक, एक स्त्री में कौन से लिंग सूत्र पाए जाते हैं? तो स्त्री में एक्स एक्स पाए जाते हैं। मृतजीवी का उदाहरण है, तो मृतजीवी का जो उदाहरण है तो ये हो जाएगा गोबर छत्ता। मृतजीवी का जो उदाहरण है ये क्या हो जाते हैं? गोबर छत्ता। अब जो आगे क्वेश्चन कर रहा है, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो ये क्या हो जाते हैं? भीतरी। देखिए ये क्वेश्चन भारी है, जिसको टिक नहीं मारे अंदर में। निम्नलिखित में से कौन सा ओ धातु विद्युत का सुचालक होता है? तो देखिए ओ धातु जो विद्युत का सुचालक होता है ये कौन सा? अब नाइट्रोजन की बात करेगा तो नाइट्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, सल्फर धातु है, इसीलिए क्या हो जाएगा? ग्रेफाइड हो जाएगा। ठीक, अब बैटरी में अम्ल पाए जाते हैं, तो बैटरी में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? तो H2SO4 पाए जाते हैं। अब कह रहा है काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो काली चूना का रासायनिक सूत्र जो होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है। आयोडीन युक्त नमक होते हैं, तो NaCl प्लस Kl प्लस NaCl प्लस KLO3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक ना। अब चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो आप क्या कीजिएगा, तो इसका आंसर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट मार दीजिएगा। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? तो लौंग तेल जो है ये गंधनीय होते हैं। ठीक, घरेलू गैस LPG का मुख्य अवयव क्या है? तो 15 का आंसर जो हो जाएगा इथेन हो जाएगा। अब है C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल के समान होती है। ठीक, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, लैक्टेक्स सामान्य कहाँ पाया जाता है? लैक्टेक्स जो होते हैं ये सामान्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? ये पीला कनेर में पाए जाते हैं। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2% होती है। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पर, भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो गर्भाशय में होता है। निकट दृष्टि दोष किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट बड़का है तो अवतल हो जाएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है ये डायोप्टर में होता है। ठीक ना। तो देखिए स्कूल से दिए हुए हैं, तो ये क्या कर दिए हैं, अपने स्टूडेंट को देने के लिए गलत भी मार दिए हैं। कि कर 1 किलोवाट घंटा बराबर होते हैं, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होते हैं 3.6 गुना 10⁶ जूल होता है। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, तो मतलब प्रकाश का चाल न्यूनतम मतलब 23 नंबर का जो पूछे हुए हैं, सबसे कम कहाँ होते हैं? तो कांच में होते हैं। निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो लेंस की बात किया है तो ये हो जाएगा उत्तल लेंस हो जाएगा। कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाए जाने वाले ओ धातु, तो ओ धातु ये ब्रोमीन पाए जाते हैं द्रव्य अवस्था में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक एकल विस्थापन अभिक्रिया है? ये एकल विस्थापन मतलब एगो समीकरण कहाँ पर विस्थापित
हो रहा है, तो इसमें बताना है क्या हो जाएगा, बी नंबर AgNO3। ठीक, आगे जो 27 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है, तो आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है, वर्ग की संख्या 18 होती है। ठीक, पेंटेन में पेंटेन के कितने संरचना समावेश संभव है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। दही में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, तो दही में अम्ल लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। जो देखिए स्कूल से दिए हुए कितना क्वेश्चन के आंसर गलत मारे हुए हैं। निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, सोडियम। Al4A3 के जल अपघटन निम्न में से कौन बनाता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर मेथेन बनाता है। अब देखिए वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, तो वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, तो कौन सी हो जाएगा, यू हो जाएगा। ईंधन है, तो ईंधन क्या है, तो ईंधन जो होते हैं तो क्या हो जाते हैं, CNG भी होते हैं, LPG भी होते हैं, लकड़ी भी होते हैं जो ऊष्मा और प्रकाश देते हैं, तो इनमें से सभी हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम भी हो जाएगा और कोयला भी हो जाएगा, ये भी दोनों हो जाएगा। और अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, तो अमोनियम क्लोराइड का जो पूछा हुआ है जलीय विलयन, तो इसका होता है अम्लीय ही होते हैं। मीथेन का आणविक सूत्र C2H6 इनमें है, इसमें ससंयोजन बंधन की संख्या है, तो इसमें कितना हो जाएगा, 7 गो हो जाएगा। ठीक, अब चलिए आगे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको हम क्या करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं और आप समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि सल्स सल्स चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रस्तुत होने वाले रासायनिक पदार्थ क्या है। क्वेश्चन को इतना घुमाए हुए हैं कि पूछिए मत, इसको डायरेक्ट बोलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है, तो सबसे अम्लीय अधिक वही होंगे जिसकी क्षारीयता क्या होंगे, सबसे कम होंगे, तो एक हो जाएगा। इथा इथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजन बंधन है, तो ये क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब कह रहे हैं ब्यूटाइन निम्न में से किस धातु का अयस्क है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा कॉपर का हो जाएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन प्रतिशत क्या है, 78% है। स्कूल का मास्टर सब भी कंफ्यूज है, 0.3 होगा कि 0.78 होगा ये भी पता नहीं है। प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य प्रकाश है। अब कह रहे द ओरिजिन ऑफ स्पायरिल्स नामक पुस्तक किसने लिखा, तो डार्विन ने लिखा। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, तो इसका क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा। परिपोषित का हिस्सा है, तो परिपोषित का जो हिस्सा होते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, आहार नाल हो जाएगा। ठीक, अब दिया हुआ एक खाद्य पदार्थ में तीसरी पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है, तो एक खाद्य श्रृंखला जब बनाते हैं तो तीसरे स्तर पर कौन रहता है, तो हमेशा मांसाहारी रहता है। निम्न में से कौन सा समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है, तो कौन से, घास, पुष्प तथा चमड़ा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ आयोडीन की निम्न में किस तत्व में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एथिल एल्कोहल। अब कह रहा है डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्राकृतिक का होता है, इसकी प्राकृतिक जो होती है संतृप्त होती है। आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है प्रोपेनॉन का क्रियाशील मूलक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 52 का इथिल
इथिलीन जो दिया हुआ है, तो इथिलीन है, तो इथिलीन एक प्रकार के ओलिफिन है। ठीक है, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन की बात किया है तो बायोगैस हो जाएगा, पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस, तो ये तो है ही। अब कह रहा है टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या है? जल आपूर्ति, भूमि सिंचाई, बिजली बिजली उत्पादन, तो इनमें से सभी हो जाएगा। अब निम्न में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग वही करेगा जिसके पास एगो इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब धातु होगा, वही इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे, तो ये लोहा हो जाएंगे। ठीक, अब आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्न में से किस तत्व की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक जो होती है, तो इसमें देखिए परमाणु संख्या सबसे ज़्यादा जिसका होगा उसी की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होगी, तो सबसे अधिक जो हो जाएगा इसका सी नंबर हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है किसी विद्युत बल्ब का अनुपमतांक 220 वोल्ट तथा 100 वाट है। जब इसे 110 वाट पर प्रभावित करता है तब उसके द्वारा प्रयुक्त शक्ति क्या होती है? नॉमरिकल पूछा हुआ है, तो इसका आंसर हम बनाए हुए हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? 25 वाट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन अंतर, निम्न में से कौन सी लंबे विद्युत धारण तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव का वर्णन करता है? तो एक ये चुंबकीय क्षेत्र के क्षेत्रीय रेखाएं तार के लंबवत होती है। अब करें प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होता है, तो प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक तो ओम मीटर होता है, आप ये जानते होंगे। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है जब एक से अधिक प्रतिरोधकता श्रेणी में जुड़े रहते हैं तब वह कौन सी भौतिक राशि इसमें समान रहती है? इसमें जो समान रहती है तो विद्युत धारा रहता है। कह रहा है वो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो वो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है ये कोयला से प्राप्त होता है, जो एक बार खत्म हो जाएंगे तो दोबारा नहीं मिलेंगे। कह रहा है एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या की आपतित प्रकाश के लिए कौन सा व्यवहार होगा? तो 62 का जो आंसर हो जाएगा तो डी नंबर हो जाएगा इसका। अवतल लेंस की बात, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत क्या है? अनवीकरणीय स्रोत पूछे हुए हैं, तो इसका आंसर कोयला और पेट्रोलियम हो जाएगा। ठीक, कारण उत्तम ऊर्जा का स्रोत है, तो उत्तम ऊर्जा का स्रोत जो होते हैं ये हमारा हो जाएगा जिसमें ये सभी गुण होते हैं, मतलब डी नंबर, जो सरलता से सुलभ होते हैं, जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान से अधिक कार्य करते हैं, जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान होता है, तो वही आसानी से मिलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ 65, निम्न में किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो रासायनिक दूत जो कहा जाता है हार्मोन का कहा जाता है। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है? तो क्या रेजिन, गोंद, टेनिन, तो इसका आंसर जो हो जाएगा तो डी नंबर हो जाएगा। अब कह रहा मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 कोष्ठक होते हैं मानव हृदय में। ठीक, अब दिया हुआ है क्वेश्चन, निम्न में से कौन हेटेरोन्कारिक ग्रंथि है? तो इसको हम क्या कहेंगे? यकृत को ही कहेंगे। नहीं, इसका यकृत आंसर नहीं होगा, इसका हो जाएगा वृषण हो जाएगा आंसर। ठीक, पौधे में गैसों का आदान प्रदान क्योंकि क्या दे बात रंध्र से जड़ की सतह से, इसका आंसर हो जाएगा रंध्र से। निम्न में से पुष्प हार्मोन है, तो पुष्प का जो हार्मोन पूछे हुए हैं इसमें तो टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। कारण निम्न में से कौन सा पुरुष हार्मोन है? पुष्प नहीं, पुरुष हार्मोन, तो टेस्टोस्टेरोन
हो जाएगा। जो दाढ़ी में किण्वन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो ईस्ट में होती है। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है कहाँ होता है, दिन में होता है। ठीक, अगर सुबह ऑप्शन रहता तो सुबह ऑप्शन मारते, लेकिन दिव्य लेंस के आवर्धन जो होते हैं मात्रक विहीन होते हैं। किसी अंतरिक्ष यात्री का आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गोलीय दर्पण का द्वारक। किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, तो दूर का प्रतिबिंब सीधा जो होता है या तो समतल होगा या तो अथवा उत्तल भी हो सकता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, तो 77 का हो जाएगा, ऋणात्मक होती है। ठीक, किस दर्पण में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा प्राप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल में छोटा बना था, छोटा फैला तो छोटा। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण जो है नीला, हरा, लाल, ये इनमें से सभी हो जाए। अब दिए हुए हैं तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। हमको लगता है कि आप समझ लिए होंगे। ठीक है, आप इतना तो ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाइए, संभवतः है कि यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि सबका मैट्रिक का एग्ज़ाम सही जाए। अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।